हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बेसिक टू ब्रिलियंस। तो आप सबकी हेल्प से और आप सबके प्यार से हमारी यूट्यूब फैमिली 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू अपने प्यार और सपोर्ट के लिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो आज हम सेकंड चैप्टर से जो क्वेश्चन बोर्ड में आ गए हैं और जो आएंगे हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, चेक वेदर x-1 इज़ अ फैक्टर ऑफ x³ - 8x² + 19x - 12। तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि इस इक्वेशन का क्या ये फैक्टर है। तो जब भी हमें इक्वेशन का फैक्टर चेक करना होता है तो जो हमें चेक करना है ये, इसको हम इक्वल्स टू 0 रखते हैं। तो इससे हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो अब ये 1 को हम इस पूरी इक्वेशन में पुट कर देंगे, दैट इज़ 1 की क्यूब -8 × 1 की स्क्वायर + 19 × 1 - 12 दैट इज़ इक्वल्स टू 0। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू इक्वल्स टू आ जाएगी 0। तो यानी यहाँ पर हमारा कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा, यानी ये इक्वेशन जो है वो पूरी तरह डिवाइड हो चुकी है। तो हम कह सकते हैं कि x - x इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। नेक्स्ट, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने हैं जिसकी ज़ीरोज़ हमें दी हुई हैं 2 और -3। तो जब भी हमें ज़ीरोज़ दी हुई होती हैं तो हमारी इक्वेशन क्या होती है, a² - bx + c = 0। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन दी है, तो यहाँ पर हमें ज़ीरोज़ दी है, तो सिंपल है उन दोनों को लिख के, x है तो ऑपोजिट साइन के साथ लिखेंगे। तो पॉजिटिव का 2 है तो दैट इज़ x - 2 ब्रैकेट में -3 माइनस प्लस यानी x + 3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी x² + x - 6। तो ये हमारी क्या आ गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अदरवाइज़ हम ये भी कर सकते हैं, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का यहाँ तरीका होता है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक की बात हो रही है, तो x² - अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा बीटा, ये हमारी इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा हमारी 2 ज़ीरोज़ हैं, ये हमारी अल्फ़ा की वैल्यू हो गई, ये हमारी बीटा की। तो x² एज इट इज़ x² आ जाएगी, अल्फ़ा + बीटा यानी 3 + 2, 2 + -3 दैट इज़ -1, बाहर 1 था तो माइनस प्लस, तो यानी +1 × x दैट इज़ x। कैसे आया ये, 2 + -3 x। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आया, प्लस का x। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का x + 3 × 2 = 6, लेकिन 6 किसका है, यहाँ पे -3 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का, यहाँ पर हमारा आ जाएगा -6। तो ये भी आपके लिए इजी है, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द पॉलिनोमियल हो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ आर गिवन। ये वो फॉर्मूला है जो मैंने अभी आपको पीछे बताया था। तो यहाँ पे सम दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखे हैं ज़ीरोज़ के। यहाँ पे सम जो है, सम हमारे यहाँ पे बताया गया है कि जो सम की वैल्यू है दैट इज़ 0। यहाँ पर अल्फ़ा बीटा नहीं है, डायरेक्ट हमें सम और प्रोडक्ट की वैल्यू दी। पहले लिखा है सम तो पहली वैल्यू सम, देन प्रोडक्ट, देन अदर नंबर इज़ प्रोडक्ट। तो जो हमारी जनरल फॉर्म है x² - सम × x प्लस प्रोडक्ट में हम पुट कर देंगे, x² 0 × x - 3/5। तो ये हमारी जनरल इक्वेशन आ गई। अब नीचे का 5 रिमूव करने के लिए हम पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगी 5x²। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, -3। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, पॉलिनोमियल हो गई, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है, वेरीफाई दैट 1/2 एंड -3/2 आर ज़ीरोज़ ऑफ दिस। तो हमें वेरीफाई करना है कि ये इसके ज़ीरोज़ हैं, तो इसकी वैल्यू हम इक्वेशन में पुट कर देंगे। एक बार हम x की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे तो 4 × 1/2 की स्क्वायर दैट इज़ 1/4 + 4 × 1/2 तो 1/2 - 3।
तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा है 1 + 2 - 3 = 0 और x की वैल्यू अब हम पुट करेंगे -3/2। जब हम इसकी वैल्यू -3/2 पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये भी ज़ीरोज़ आ रहा है। तो यानी हमने क्या पढ़ा था अपनी फर्स्ट उसमें पढ़ा था कि जो ज़ीरोज़ वो होंगे जिनसे ज़ीरोज़ वो वैल्यूज़ होती हैं x की, ज़ीरोज़ वो वैल्यू होती है x की जिनको पुट करने से इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाए, ज़ीरोज़, यानी जिनकी वैल्यू पुट करने से इक्वेशन की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर 1/2 एंड -3/2 पुट करने से इक्वेशन की वैल्यू, पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो गई है। तो ये क्या हो गए, उसके ज़ीरोज़ हो गए। नेक्स्ट, ये 2017 में आया है। आपको इसमें फाइंड करनी है ज़ीरोज़। ज़ीरोज़ निकालने का सबसे सिंपल तरीका होता है आपका फैक्टराइजेशन। तो ये हमारी पॉलिनोमियल है, अगर इसके इक्वल्स टू ज़ीरो होता है तो इक्वेशन बन जाती, क्यूबिक इक्वेशन। तो अब हम बात करते हैं अपने पॉलिनोमियल की, दैट इज़ 2x³ - 11x² + 17x - 6। तो फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन किया तो यहाँ से हमने देखा कि x - 2 हमारा कॉमन आ रहा है। तो जब हमने x - 2 को कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर जब हम फैक्टराइज करेंगे तो ये फैक्टराइजेशन से हमारा सॉल्व होके बन जाएगा x - 2 ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2x² - 7x + 3। अभी फर्दर भी फैक्टराइज हो रहा है, यहाँ पर हमारे दो फैक्टराइजेशन हो रही हैं इसकी, दैट इज़ 2x - 1 और x - 3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x की 3 वैल्यू आई, दैट इज़ x की वैल्यू 2, 1/2 एंड 3। तो यहाँ पर 3 ज़ीरोज़ है हमारे। इफ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2 ज़ीरोज़ ऑफ दीज पॉलिनोमियल आर 1 एंड -1 फाइंड द रिमेनिंग। तो इसमें बोला है कि जो पॉलिनोमियल के दो ज़ीरोज़ हैं उनकी वैल्यू 1 एंड -1 है। तो आपको रिमेनिंग जो पॉलिनोमियल है, रिमेनिंग जो वैल्यूज़ है ज़ीरोज़ हैं वो निकालनी है। तो हम डिवाइड कर देंगे पहले वाले पॉलिनोमियल से, दैट इज़ x² - 1। फिर जब हमने इसको x² - 1 और x + 1 से डिवाइड किया तो वो इनको सॉल्व करने से हमारा बना x² - 1। तो इससे डिवाइड करने के बाद हमारा फैक्टर बना, यानी जो हमारा क्वोशिएंट बना वो बना जब हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा बचेगा 2x² - 9x + 1। अब हम इसको क्या करेंगे, b प्लस माइनस अंडर द रूट, इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, b प्लस माइनस अंडर द रूट b² - 4ac अपॉन में 2a। तो ये हमने इसको फैक्टराइज करने के लिए सॉल्व किया। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, माइनस का b, तो माइनस माइनस प्लस, तो यानी 9 आ जाएगा, प्लस b की स्क्वायर यानी 9 की स्क्वायर क्या होगी 81 माइनस 4ac, a क्या हमारा 2 और c क्या है हमारा 1, तो 4 × 2 दैट इज़ 8। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 8 अपॉन में 2a, 2 × 2 दैट इज़ 4। तो यहाँ पे फैक्टराइज किया हमने, x की वैल्यू ये आ गई। जब हमारी x की वैल्यू ये आ जाएगी तो ये हम इससे पता चल जाएगा कि दूसरा जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है वो हमारी ये वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द ज़ीरोज़। अब हमें इस ज़ीरोज़ निकालनी है। तो ज़ीरोज़ निकालने का सबसे सिंपल तरीका होता है फैक्टराइजेशन। तो x² - 5x + 6 को हमने फैक्टराइज किया तो x - 2 x - 3 आया। तो x की वैल्यू 2 और 3 आ गई। अब क्या होना चाहिए, इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए क्या निकालेंगे हम, सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ में क्या आ जाएगा 5 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में आ जाएगा 6। नेक्स्ट, तो ये कोफिशिएंट जो है वो मैच कर रहे हैं रिलेशन के साथ, तो ये हमारी वैल्यू हो गई। अगला क्वेश्चन है, इफ़ 1 इज़ अ ज़ीरो ऑफ ax² - 3 ब्रैकेट के अंदर a - 1 x - 1 फाइंड a। तो हमें ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो इससे हमें a की वैल्यू को फाइंड करना है।
तो ए की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इफ़ 1 इज़ अ ज़ीरो ऑफ, यानी 1 जो है वो इसका ज़ीरो है, इसमें ये बात बोली है कि 1 जो है वो इसका ज़ीरो है, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू को क्या पुट कर देंगे 1। तो जब हमने x की वैल्यू को 1 पुट किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a इंटू 1 की स्क्वायर 1 यानी a माइनस 3a माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो जब वो ऑलरेडी ज़ीरो है तो इस इक्वेशन को हम ज़ीरो के इक्वल्स रखेंगे। फिर उसके बाद हमने देखा कि ये क्या बन जाएगा, सॉल्व करने के बाद बनेगा a माइनस 3a प्लस 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो बचेगा माइनस का 2a प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू हमारी 1 आ गई। तो यहाँ पे हमें a की ही वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये हमारी a की वैल्यू आ गई 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरो। ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट। अगर ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को जितनी जगह पे कट करता है तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हमारे सिंपल उतनी है, तो देखते ही करने वाला क्वेश्चन है। तो अगर 2 पॉइंट्स पे कट करा है तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आर 2। नेक्स्ट, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ, इस पॉलिनॉमियल की हमें ज़ीरोज़ निकालनी है। तो अगेन हम इसको ही फैक्टर बनाएंगे, तो फैक्टर बने हमारे x माइनस 4 और x स्क्वायर माइनस 3। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या आ गई 4, और ये x स्क्वायर माइनस 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस अंडर द रूट 3 और माइनस अंडर द रूट 3। क्वेश्चन नंबर 11 2022 में आया हुआ है। फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द ज़ीरो। पॉइंट्स उसमें दिए हैं कि जो ग्राफ है वो -3 एक्स एक्सिस पर -3, 1 और 4 पर कट कर रहा है। तो ज़ीरोज़ कौन कौन से हुए, इन जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे कट करता है वही हमारी ज़ीरोज़ होती हैं। तो ये है हमारी -3, 1 एंड 4। और नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ अगर पूछा जाए तो काउंट करेंगे 1 2 3, तो 3। नेक्स्ट, वेरी सिंपल। अब बात करें हम 2023 में आए हुए क्वेश्चन की। फाइंड द पॉलिनोमियल हु ज़ीरोज़ आर -2 एंड 2। यहाँ पे पॉलिनोमियल को फाइंड करना है जिसकी ज़ीरोज़ ये हैं। तो मैंने आपको बताया था ऑपोजिट साइन लेके मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे, वरना मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। आप इसमें भी पुट कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल हो। अब बात करते हैं, कुछ केस स्टडी वाले क्वेश्चन भी हमारे आते हैं, तो केस स्टडी के बारे में बात करते हैं। एक क्वेश्चन जैसे हमारा ये आया हुआ है, अ पॉलिनोमियल पी एक्स दिया हुआ इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ शोन बिलो। यहाँ पर ग्राफ के कुछ पॉइंट्स दिए हैं, -2, 0, 1, 0, 3, 0। तो अब हमें बताना है राइट द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। तो मैंने बताया था आपको ज़ीरोज़ क्या होंगे, जहाँ भी एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो ज़ीरोज़ कौन कौन से होंगे, -2, 1 एंड 3। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। देन हाउ मैनी ज़ीरो डज द पॉलिनोमियल हैव। कितने ज़ीरोज़ हैं, काउंट कर लेंगे अगेन हम। 1 2 3। अब ज़ीरोज़ की बात करें तो हम यहाँ पर लिखेंगे -2, 1 एंड 3। और अगर हम पूछूं कि यहाँ पर लिखा है कि हाउ मैनी ज़ीरोज़ डज द पॉलिनोमियल हैव, तो पॉलिनोमियल हैव 3 ज़ीरोज़। पॉलिनोमियल हैव 3 ज़ीरोज़। वट इज़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जब पॉलिनोमियल के पास 3 है तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज ऑल्सो 3। इज़ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। अब यहाँ पे हमें पता चल गया 3 है तो दैट इज़ क्यूबिक। तो करते हैं अपने आंसर चेक। ज़ीरोज़ की वैल्यू यही है, -2, 1 एंड 3। नंबर ऑफ ज़ीरो 1 2 3। डिग्री 3, क्योंकि नंबर ऑफ ज़ीरोज़, पॉलिनोमियल अगर डिग्री 3 है तो पॉलिनोमियल इज़ क्यूबिक। वेरी सिंपल। नेक्स्ट, the zeros of quadratic polynomials are 2 and -4. Find the sum of the zeros. ये हमारा zeros यानी ये अल्फ़ा की वैल्यू है और ये हमारी बीटा की वैल्यू है। तो sum of zeros क्या होगा, 2 + -4 दैट इज़ माइनस का 2। तो sum of zeros इज़ माइनस का 2। आपको दिख रहा है 2 + -4। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या पूछा था, सॉरी, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। तो 2 × में -4 दैट इज -8।
राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2 है तो इसलिए क्वाड्रेटिक आ गई है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम का मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया हुआ है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, फिर हमने वेरीफाई के लिए रिलेशन को देख लिया, माइनस बी बाय और सी बाय, तो देखो यही बन रहा है दोनों केसेस में, तो हमारा रिलेशन भी वेरीफाइड हो गया। सारे क्वेश्चन इजी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। केस स्टडी 3, फाइंड द रिमाइंडर हो जाएगा यूजिंग डिवीजन। x प्लस 2 अगर इसका है तो x की वैल्यू -2 हम इसमें पुट कर देंगे, x की वैल्यू को -2 पुट कर देंगे और फिर उसके बाद निकाल लेंगे। द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 5 and 6, राइट द पॉलिनोमियल हो जाएगा। सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है तो डायरेक्ट इक्वेशन बन जाएगी। फाइंड इट ज़ीरो, फैक्टराइज करके हमने ज़ीरोज़ निकाल ली। उसके बाद इसने बोला वेरीफाई करना रिलेशन, ज़ीरोज़ का हम सम और प्रोडक्ट निकाल लेंगे। सिंपल, यहाँ पे ज़ीरोज़ जो है उनका सम और प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो हमारी इक्वेशन वेरीफाई हो जाएगी। नेक्स्ट, अब ये जो हैं जिन क्वेश्चन की बिल्कुल हाई प्रोबेबिलिटी है आपके एग्ज़ाम में आने के लिए, तो ग्राफ बेस्ड वेरी हाई प्रोबेबिलिटी है। ग्राफ की ये अभी मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन, ये कि अगर आपको एक्स एक्सिस के दिए गए हैं तो आपको ये बताना है कि ज़ीरोज़ क्या होंगे, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या होंगे और डिग्री क्या होगी। ये हमने किया है अभी पीछे, आप पीछे जाके स्लाइड में चेक कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको बता दिया है, ऑपोजिट साइन लेके हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऑपोजिट साइन लेके हमने मल्टीप्लाई किया है। नेक्स्ट, वेरीफाई करना रिलेशन, एक्स की वैल्यू जो आई है वो इनमें डालनी है हमें, फिर डिवीजन के लिए इसको डिवाइड करेंगे और कोशेंट निकालेंगे। केस स्टडी, राइट करना पॉलिनोमियल जो कि फॉर्मूला मैंने आपको बताया, फाइंड करना ज़ीरोज़ और वेरीफाई करना उनका प्रोडक्ट और सम निकाल के। अल्फ़ा एंड बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ दिस, तो फाइंड अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, ये होती है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, अभी हमने पढ़ी थी। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कहाँ होती है हमारी, ये हमारी होती है, ये होती है अल्फ़ा प्लस बीटा और ये होती है अल्फ़ा बीटा। माइनस का साइन है तो प्लस में आएगी, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और अल्फ़ा बीटा पूछा होता तो 6 आ जाता। नेक्स्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में फॉर श्योर आएंगे ही आएंगे, तो एंड तक हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। लर्न मैथ्स विदाउट फियर, बेसिक टू ब्रिलियंस, एस योर बोर्ड एग्जाम। मैथ्स इज़ नॉट फियर, इट्स अ पावर. Believe in yourself, you can sure and for sure you can do it. Have a nice day. Bye bye.